नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। फ़लम्मा बलग़ मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सदक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मसनद सदारत पर तशरीफ़ फरमा साहिबजादा सैयद फ़ारूक हुसैन शाह साहिब हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया, साहिबजादा सैयद हामिद अली शाह साहिब हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया, साहिबजादा सैयद हबीबुल मुस्तफ़ा शाह साहिब हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया, सादात हमदानियाँ और जितने भी अहबाब जामे मस्जिद मिनहाजुल मुस्तफ़ा में तशरीफ़ फरमा हैं और जो लोग हर माह सोशल मीडिया के ज़रिए मिनहाजुल मुस्तफ़ा के पेज से और अल-शाहबाज साउंड के पेज से इस दरस कुरान में शरीक होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालान पाक के तसद्दुक़ से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले बैत अतार अलैहिस्सलाम की सदके हम सब पर अपना खुसूसी फज़ल करम फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ ख़ास से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालान पाक के तसद्दुक़ से और आपकी करम नवाजियों से मुहर्रमुल हराम में यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक इंशाअल्लाह ऐ मेरे रब सालिहीन में से मुझे एक फ़र्जंद अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमाया और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिशारत अता फरमाई। जब
सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हुए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ख्वाब में, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अपने बेटे से फरमाया, काला या बुनैया, ए प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बाहुका, कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तुरा, सो तुम इस पर गौर करो, तुम्हारी इस पर क्या राय है जो मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान बाबा जान की बारगाह में अर्ज़ की कि काला या अबातिफ़ अल मात उमर। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, बाबा जान, जिसका आपको ख्वाब में हुक्म दिया गया है वो फ़ौरन कर डालिए। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर जब दोनों रिज़ाए इलाही के सामने झुक गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निदा दी और फरमाया कि वनादैनाहु या इब्राहीम, और हमने उसे निदा दी कि ए इब्राहीम, कद सदक़्त रोया, वाकई तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, अपना ख्वाब सच कर दिखाया। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब में, अब जो नबी की ख्वाब होती है उसमें भी अल्लाह की तरफ से वही होती है। तो जब उन्होंने अपने फर्माबरदार बेटे को, अपने प्यारे बेटे को जब ये ख्वाब सुनाया तो उन्होंने कहा कि बाबा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप वो कर डालें, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम मोहसिनों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। इन्ना हादा, एक बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ इसका फिदिया कर दिया है। इस कुर्बानी का, ये जो ए इब्राहीम, आपकी कुर्बानी भी कबूल हो गई और इसका बदले में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और जन्नत से मेंढा भेज दिया, जन्नत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जगह मेंढा भेजा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से तो छुरी चला दी थी और अमली तौर पर यह करके दिखाया।
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। अब जहन में ये ख्याल पैदा होता है इंसानी जहन में कि अगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचाना ही मकसूद था तो फिर हुक्म क्यों दिया गया। जहन में ये सवाल आता है कि अगर इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचाना ही मकसूद था तो फिर हुक्म क्यों दिया गया कि अल्लाह की राह पर मैं कुर्बान होने का जो हुक्म दिया गया, अगर उन्हें बचाना ही मकसूद था तो फिर हुक्म क्यों दिया गया। और अगर हुक्म हुआ था तो उनकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया गया था, फिर उनको बचा क्यों लिया गया। हुक्म इसलिए हुआ कि सरापाए इसारो कुर्बानी पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की के लख्त जिगर से उसकी इब्तदा हो जाए। और राय हक में जो कुर्बानियां देने का आगाज है वो अंबिया की तरफ से होता है और अंबिया बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं और ये अंबिया की सुन्नत है। और बचा इसलिए गया, आपको बचाया इसलिए गया सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि आपकी नस्ल में से, आपकी औलाद में से इमामुल अंबिया वजह तख्लीक कायनात सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने तशरीफ लाना था, आपने तशरीफ लाना था। इसलिए हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम आपकी जान को बचा लिया गया। और एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इज़्बितला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फातम्माहुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ए हबीब वो वक्त याद करें जब इब्राहीम को उनके रब ने कई बातों में आजमाया, तो हर आजमाइश में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे उतरे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हर आजमाइश के मरहले से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजारा और आजमाइश का मरला गुजर गया, तो कामयाबी का जो नूर है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस पेशानी पर चमकने लगा। उस वक्त पैगाम हक आया कि ए इब्राहीम, हमने तेरी अब्दियत को परख लिया, हमने तेरी शान खलीली को आजमा लिया, उस है तेरी कुर्बानियों को मुशाहिदा कर लिया। ए इब्राहीम, अब तेरे लिए खुशखबरी है, सारी आजमाइशों और इम्तिहानों से गुजार के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए इब्राहीम, अब खुशखबरी ये है कि मैं तुझे नस्ले बनी आदम की इमामत अता फरमाने लगा हूं। आजमाइशों और इम्तिहानों से गुजारा गया और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
तो जितना महबूब होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर इतनी बड़ी आजमाइशें डालता है। आजमाइशें हर किसी को नसीब नहीं होती। जिसको भी रब आजमाइश में डालता है वो रब को बहुत प्यारा होता है, रब उससे बहुत प्यार करता है। और जब बंदा उस आजमाइश से कामयाब होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसे इनाम अता फरमाता है। ज़ालिमीन, इब्राहिम हमने तुझे भी इमामत दी और ये इमामत तेरी जुर्रियत और नस्ल को भी अता कर दी, मगर शर्त यह है कि ये इमामत उसका मुकद्दर बनेगी। ये मांगा कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। अब अल्लाह की बारगाह में जो अल्लाह के घर की जो तामीर कर रहे थे उसकी मजदूरी क्या मांगी? अल्लाह की बारगाह में मजदूरी भी वो मांगी जिसकी खातिर सब कुछ अल्लाह ने बनाया, जिसके लिए ये कायनात बनाई गई। जमीन व आसमान अल्लाह ने बनाए जो वजह तखलीक कायनात हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ प्यारे रब, मैं तेरी पाक बारगाह से उसी हस्ती का सवाल करता हूं जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक सारे अंबिया को जो ऐद करके आए हैं वो सबको बताते आ रहे हैं कि अल्लाह का नबी आएगा, अल्लाह का हबीब आएगा, जो अल्लाह का आखिरी नबी होगा। या अल्लाह, मैं तेरी पाक बारगाह से तेरे हबीब का सवाल करता हूं कि उसको मेरी औलाद जाना था। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सर अक़दस पर खत्म नबूवत का जो ताज था वो सजाना मकसूद था, इसलिए इमामत के 2 जुज कर दिए गए। इमामत के कितने जुज कर दिए गए? 2। बोले कितने? एक इमामत से नबूवत और दूसरी इमामत से वलायत। इमामत के कितने हिस्से किए गए? 2। एक इमामत से नबूवत, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और नबूवत के बाद नबूवत का फैज भी जारी रखना मकसूद था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस फैज को जो नबूवत के बाद जारी होना था वो वलायत के जरिए जारी रखना था। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं। अब जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया गया, अब मैं बहुत सारी चीजें इसमें से छोड़कर, क्योंकि वक्त कम है, मैं इंशाल्लाह इख्तिसार से कुछ चीजें बयान करके अपनी इख्तितामी गुफ्तगू की तरफ आता हूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब बचाया गया तो उस वक्त जो मेंढा आया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी के जो बेटे हैं और खुद नबी हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ ज़िबा कहा, ज़िबे इस्माइल। क्या कहा? सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ ज़िबा कहा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि जो नबी ज़िबा होने लगे तो उसको सिर्फ ज़िबा कहा गया और कहा गया कि अन्नी अज़बाहुका, सिर्फ ज़िबा कहा गया। और जो मेंढा आए जन्नत से तो वो ज़िबे अजीम तो नहीं हो सकता। बोलें, अब मेंढा तो ज़िबे अजीम नहीं हो सकता,
अब उस ज़िबा के बदले में ऐसी कुर्बानी को लाना था जो उस कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी हो। जो कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे रहे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई, अब उससे बड़ी कुर्बानी होगी तो ज़िबे अजीम होगी जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया, उधर भी लख्त जिगरे नबी था। अब ऐसे शख्स को लाना, ऐसी हस्ती को लाना था कि जो नबी का लख्त जिगर हो, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे बचपन में ही विसाल फरमा गए था। जो मुस्तफा का सुलभी बेटा भी ना हो, लेकिन मुस्तफा का लख्त जिगर भी हो। सैयदना इब्राहिम मुस्तफा के बेटे बचपन में विसाल हो गया, और हदीस पाक में है कि अगर वो जिंदा होते तो वो अल्लाह के सच्चे नबी होते। चूंकि इसमें अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा पर नबूवत को ख़त्म करना था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उधर इब्राहिम के बेटे इस्माइल को बचाया, तो वहां पर सिर्फ ज़िबा का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब बदले में क्या फरमाया, वफ़दैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम। अब इसका जो फिदिया है वो ज़िबे अजीम से बदल दिया गया। वो ज़िबे अजीम क्या था? वो ज़िबे अजीम उधर नबी के बेटे इस्माइल थे, अब इधर इमामुल अंबिया के लख्त जिगर फातिमा सैयदा कायनात के बेटे नूरे नजर हुसैन इब्ने अली थे। जो कुर्बानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे रहे थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेंढे को भेज दिया, तो वो मेंढा ज़िबे अजीम न था, बल्कि वो ज़िबे अजीम मुस्तफा के लख्त जिगर हुसैन इब्ने अली थे। वो कौन थे? हुसैन इब्ने अली। इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, माने ज़िबे अजीम आमद पिसर। अब बाए बिस्मिल्लाह पिदर, इससे आपको ये शेर है कि मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान के सारे अलूम सूरह यासीन में अल्लाह ने जमा फरमा दिए, और सूरह यासीन के सारे अलूम सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा के सारे अलूम बिस्मिल्लाह में, और बिस्मिल्लाह के सारे अलूम बिस्मिल्लाह की बा में। और मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अना नुक्ता तो तख्तिल बाय, और वो नुक्ता जो बा का नुक्ता है मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। अब जो भी इल्म की बात करे, जो भी हिकमत की बात करे, जो इल्म का नाम ले, पहले बाबे इल्म के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ ले, क्योंकि इल्म उसे ही समझ आएगा जिसके दिल में बाबे इल्म की मोहब्बत होगी, यानी मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की। और इकबाल फरमाते हैं कि अब ये वो अशार हैं जो इकबाल की सारी शायरी देख लें, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक सारी शायरी की। और फरमाते हैं कि गरीबो सादा रंगी है दास्तान हरम, गरीबो सादा रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल।
और एक और मुकाम पर इकबाल फरमाते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि दरमियान उम्मत आम की वहां जनाब, दरमियान उम्मत आं की वहां जनाब, हम चू हरफे कुल होवल्ला दर किताब। इकबाल फरमाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि जिस तरह सूरतों में सबसे एक निराली शान रखने वाली सूरत सूरह इखलास है, इसी तरह दरमियान उम्मत आं की वहां जनाब, हम चू हरफे कुल होवल्ला दर किताब। फरमाते हैं कि जिस तरह सूरतों में सबसे शान रखने वाली सूरह इखलास है, कुल होवल्ला वाहद वाली सूरत है, फरमाते हैं कि उम्मत के दरमियान सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ऐसे ही मकाम है। दरमियान उम्मत आं की मां जनाब, हम चू हरफे कुल होवल्ला दर किताब। और एक और मकाम पर फरमाते हैं कि सिरे इब्राहिम ओ इस्माइल बवद, सिरे इब्राहिम ओ इस्माइल बवद, इब्राहिम और इस्माइल का जो राज था वो हुसैन इब्ने अली थे। फरमाते हैं सिरे इब्राहिम ओ इस्माइल बवद, यानी इजमाल रा तफसील बवद, वो जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो इजमाली वाकया था, इकबाल फरमाते हैं उसकी तफसील हुसैन इब्ने अली थे। उसकी तफसील कौन था? हुसैन इब्ने अली। अब सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब चूंकि बहुत सारी चीजें बयान करनी थी वो मैंने छोड़ दी हैं, तो अब मैं सैयदना इमाम अली मकाम के फजाइल की तरफ आ रहा हूं। अब मुस्तफ़ा की शान हुसैन बज़बान मुस्तफ़ा, शान हुसैन बज़बान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनाने लगा हूं। इमाम तबरानी और इमाम बैकी ने इस हदीस पाक को बयान फरमाया और इसके रावी हैं सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि समेत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल कुल्लो साबाबिन व नासाबिन मुनकातिउन यौमल क़ियामा मा खला साबाबी व नासाबी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे हसब व नसब के सिवा हर सिलसिला नसब खत्म हो जाएगा। और फिर फरमाया, इस हदीस पाक के रावी कौन है? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है? फरमाते हैं कि हर बेटे की निस्बत बाप की तरफ होती है, हर बेटे की निस्बत बाप की तरफ होती है, मां सुवाए औलाद फातिमा के। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि फ़इन्नी अना अबूहुम व उसबतुहुम, मैं ही उनका वालिद हूं और मैं ही उनका नस्ब हूं। अब जो क़यामत तक औलाद रसूल चलेगी
मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि फातिमा की औलाद में से जितने भी लोग आएंगे, मुस्तफ़ा ने फरमाया, और इसके रावी सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा ने फरमाया फ़इन्नी अना अबूहुम व उसबतुहुम, कि मैं ही उनका बाप हूं और मैं ही उनका नस्ब हूं। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के साथ, आल के साथ मोहब्बत रखने वालों, ये मैं आपको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुना रहा हूं। हर दौर में जिसने भी मोहब्बत आले बैत की बात की, आप इमाम शाफी को देख ले, इमाम अबू हनीफा को देख ले, जिनकी सारी दुनिया में मुकल्लिदीन हैं, और इमाम अबू हनीफा पर भी फतवे लगे राफजियत के, इमाम शाफी पर भी फतवे लगे, इमाम मालिक पर भी फतवे लगे, इमाम अहमद बिन हम्बल पर भी फतवे लगे। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अल कादरी साहब, जब राफजियत के फतवे लग जाएं तो समझो कि तुम्हें मोहब्बत के लिए चुन लिया गया है। तुम्हारे दिल में मोहब्बत आले बैत रसूल आ गई है। अब जब कुरान और हदीस सामने पड़ा हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिर्फ दिया है, उम्मत को सिर्फ बोले, जो मुस्तफ़ा का सदका खाते हैं वो बोले, जो भी मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी का नाम लेता है, मुझे बताएं कि हम सारे मुस्तफ़ा का सदका खाते हैं या ना खाते। मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को सिर्फ दिया है। क्या किया है? मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को दिया है। मांगा क्या है? मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत से क्या मांगा है? मांगा भी किस वजह से है? रब ने हुक्म दिया फिर मांगा, और मांगा क्या? सारी अपनी उम्मत को जो गुमराहियों की गढ़ों में थे, उनको गुमराहियों से निकाला, हिदायत के रास्ते पर चलाया। जो तारीकियों में थे, अंधेरों में ठोकरें खा रहे थे, बुतों के सामने झुक रहे थे, जो तारीकी की जिंदगी बसर कर रहे थे और बुतों के सामने झुक रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा ने उन्हें दोज़ख से हटाकर निकालकर जन्नत का रास्ता दिखाया। मुस्तफ़ा ने सिर्फ दिया है, मांगा सिर्फ रब के हुक्म पर है। मांगा क्या है? मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, और मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत से मांगा, कुल, अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब आप इनसे फरमा दे, ला असअलुकुम, मैं तुमसे कोई और सवाल नहीं करता, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, कोई और उजरत नहीं मांगता। जो तुम्हें मैंने अल्लाह की बारगाह में झुकना सिखाया, जो तुम्हें तौहीद का दर्स दिया, जो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया, जो तुम्हें गुमराहियों से निकालकर हिदायत का रास्ता दिखाया, कुछ नहीं मांगता। मांगता क्या हूं? रब ने फरमाया, है हबीब इनसे फरमा दे, और कुछ नहीं मांगता। मांगता ये हूं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो कुछ दिया उसके बदले में रब के हुक्म पर मांगता हूं। और मांगता भी क्या हूं? मेरी आले बैत के साथ मवद्दत करो, मेरे हसन और हुसैन के साथ मवद्दत करो, मेरे अली और ज़ारा के साथ मवद्दत करो। और मवद्दत क्या होती है? जो मछली को पानी के साथ हो जाए। अपने ईमान से बताएं कि क्या हम ऐसी मवद्दत करते हैं? ये अल्लाह का हुक्म है कुरान में, अहदीस में मुस्तफ़ा ने फरमा दिया। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हम मुसलमान कम करते हैं और कुफ्र के फतवे ज्यादा लगाते हैं। क्या करते हैं? कुफ्र के फतवे ज्यादा लगाते हैं। मुसलमान
इल्ला माशाअल्लाह काम ही कर सकते हैं अच्छे लोगों को छोड़कर, और मुसलमानियत से बाहर निकालने के लिए तो एक लम्हा लगाते हैं, मोहर लगाते हैं और उसको काफिर बना देते हैं। हम सारे अहले सुन्नत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, और इस इलाके में 2 सदियां पहले मेरे जद्दी अमजद पीर सैयद गुलाब शाह हमदानी जो देवबंद से फाजिल थे, उन्होंने इस इलाके में आकर लोगों में तबलीग फरमाई। सुन्नियत की मोहर हमारे जद से लोग लेते थे। सुन्नियत हम अहले सुन्नत में दाखिल कम लोगों को करते हैं और खारिज ज्यादा को करने की कोशिश करते हैं। फतवा हर बंदे ने हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो वो डॉक्टर की दुकान पर बैठ जाए, उसकी क्लिनिक पर, और वो इलाज शुरू करे तो वो तो लोगों को मारेगा जी, क्योंकि उसका काम ही नहीं है। अब यहां पर फतवा तो हर बंदा हाथ में पकड़कर लेकर फिर रहा है कि फलां भी सुन्नी है या नहीं, फलां शिया है या नहीं। लोगों, खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि कद इन्नी तरक तो फीकुम सकरैन किताबुल्लाह व इतरती आलो बैती। अगर गुमराही से बचना चाहते हो तो फिर कुरान को पकड़ लो और फिर मेरी आले बैत को पकड़ लो। कुरान को पकड़ लो और मेरी आले बैत को पकड़ लो। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया कुरान मेरी आले बैत के साथ जुड़ा हुआ है और मेरी आले बैत कुरान के साथ जुड़े हुए हैं। अब जो कुरान समझना चाहता है पहले अपना ताल्लुक आले बैत के साथ जोड़ ले। अब इमाम तिरमिजी की मुझे ये बताएं, जो आपसे पूछे कि इमाम तिरमिजी अहले सुन्नत के इमाम हैं या किसी और मसलक के। हम अहले सुन्नत के जो हमारे बड़े आइमा हैं इन्हीं सियासत्ता में से लेते हैं इनकी हदीस। अब इमाम तिरमिजी सुने, इमाम तिरमिजी, इमाम अहमद बिन हम्बल, और इमाम अहमद बिन हम्बल वो हैं जिनकी इक्तदा मेरे गौसे जली सैयदना अब्दुल कादिर शाह जिलानी महबूब सुबहानी करते थे, और आप हम्बली थे जिनकी हम 11वीं शरीफ करते हैं। क्या करते हैं? वो किसके मुकल्लिद थे? इमाम अहमद बिन हम्बल के। इमाम तिरमिजी इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस पाक बयान किया, और इसके रावी हैं सैयदना अली अल-मुर्तज़ा। फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अखज़ बियादि हसन व हुसैन फ़क़ाल मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा। मौला अली फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा। इसको इमाम तिरमिजी ने और इमाम अहमद बिन हम्बल ने बयान फरमाया इस हदीस पाक को। दोनों का हाथ पकड़कर फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन, जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अहब्ब हाज़ैन, और इन दोनों मेरे शहजादों से मोहब्बत की, व अबाहुमा, और इन दोनों हसन और हुसैन के बाबा अली अल-मुर्तज़ा से मोहब्बत की, व उम्महुमा, और इनकी अम्मा पाक सईदा ज़हरा पाक से मोहब्बत की। काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो मुझसे हसन और हुसैन से और इनके अम्मा जान और के बाबा जान हैदर करार से मोहब्बत रखता है, क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि क़यामत वाले दिन वो बंदा जो हसनैन से सईदे कायनात से मौला अली से मोहब्बत रखने वाला है वो मेरे दर्जे में होगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम तबरानी ने इसको बयान फरमाया, और इस हदीस पाक के
रावी हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आप बयान करते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिल हसन वल हुसैन मन अहब्बहुमा अहबब्तुहु। अब मुस्तफ़ा करीम क्या फरमा रहे हैं? बहुत सारे मुकामात पर फरमाते हैं कि जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अब यहां पर मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि मन अहब्बहुमा अहबब्तुहु, जो इन दोनों हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है मैं मोहम्मद उससे मोहब्बत करता हूं। यानी जो हसन और हुसैन के साथ मोहब्बत का ताल्लुक जोड़ता है, जो इनका मुहिब बनता है, जो इनके दर पर आता है, जो इनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेता है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अहबब्तुहु, मैं मोहम्मद उनको अपना महबूब बना लेता हूं। और फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमन अहबब्तुहु अहब्बहुल्लाह, और जिससे मैं मोहब्बत रखूं, जिसको मैं अपना महबूब रखूं, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपनी नेमतों वाली जन्नत में दाखिल फरमा देता है। लोगों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, ये ईमान है। ये क्या है? बोलें क्या है? राफजियत का माना मैं फिर कभी बयान करूंगा इंशाअल्लाह। राफजियत कैसे किसे कहते हैं? अब जो आपसे कोई कहे ना राफजी, आप उसे ये पहले पूछ लें कि राफजी कहते किसे हैं। मुझे आप ये बताएं कि मोहब्बत आले बैत करने वालों, जो ज्यादा मोहब्बत आले बैत रखने वाला है, क्या राफजी उसे कहते हैं? बोले मोहब्बत आले बैत रखने वाले को राफजी नहीं कहा जाता। मोहब्बत आले बैत के लिए जो शदीद मोहब्बत है उसका हुक्म तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि इनके साथ मुवद्दत करे। और मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि अगर मुझ मोहम्मद के साथ मोहब्बत करनी है, इब्ने उमर फरमाते हैं कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के बेटे अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि अगर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अगर मुझ मोहम्मद को तलाश करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलिफूनी फी आले बैती, अगर मुझे तलाश करना है तो फिर मुझे हसन और हुसैन में तलाश करो, फिर ज़ारा की दलीज पर आओ, फिर अली अल मुर्तजा से मोहब्बत करो, फिर मुस्तफ़ा की मोहब्बत मिलेगी। खुदा की इज्जत की कसम याद रखें, मिंबरे रसूल पर बैठकर कसम खाकर कह रहा हूं कि अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बगैर कोई अल्लाह की मोहब्बत के दावे करता रहे तो अल्लाह उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगा मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बगैर। और अगर कोई मुस्तफ़ा की मोहब्बत के दावे करता रहे, खुदा की कसम अगर दिल में बुग़्ज़े हुसैन हो, दिल में बुग़्ज़े हसन हो, दिल में बुग़्ज़े ज़ारा हो, दिल में बुग़्ज़े हैदर करार हो, तो खुदा की कसम उसको मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं मिल सकती। मुस्तफ़ा की मोहब्बत उसे मिलेगी जो हैदर का नाम सुनकर खुश हो जाता है, जिसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, जो मचल जाता है, जो हैदर हैदर करता है, जो हसनैन के नारे लगाता है। मुस्तफ़ा उस पर राजी होते हैं जो मुस्तफ़ा की आले बैत का नाम सुनकर जिसका चेहरा खिल जाए, जिसका चेहरा खिल जाए। क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और बहुत सारे लोग आज मेहमान आए हुए हैं। सदात हमदानिया ने आज सरपरस्ती फरमाई है। साहिबजादा सैयद फारूक हुसैन शाह साहब हमदानी ने, साहिबजादा सैयद अहमद अली शाह साहब हमदानी ने, साहिबजादा सैयद हबीबुल मुस्तफ़ा शाह साहब हमदानी और मेरे बड़े भाई साहिबजादा सैयद अनवार शाह साहब हमदानी आप आज के लिए तशरीफ़ ले गए हुए हैं। इंशाअल्लाह अगली जो महफ़िल ज़िक्र अहले बैत है, जो 10 रोज़ा
महफिल ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कोलियाँ शरीफ में इंशाअल्लाह मुनक्किद होंगी। उसी सिलसिले में ये सारे अहबाब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं और ये इंशाअल्लाह ये सिलसिला हम सादात की तरफ से ये 10 रोज़ा प्रोग्राम इंशाअल्लाह जो हर साल मुनक्किद होगा। पूरे पाकिस्तान से जितने भी उलमाए किराम हैं वो इंशाअल्लाह इस महफिल में हर रोज़ 1 घंटे के लिए खिताब के लिए आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो सिलसिला शुरू किया है इसमें खैर व बरकत अता फरमाए। इदारा मिनाजुल मुस्तफ़ा और जामे मस्जिद मिनाजुल मुस्तफ़ा को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना, ज़िक्र सुनना और सुनकर इस पर अमल करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए। जितने भी अहबाब आए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे, आबाद शाद रखे। अब इंशाअल्लाह एक सलातो सलाम का शेर होगा, फिर साहबजादा सैयद फ़ारूक शाह साहब हमदानी दुआ फरमाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह जो मीटिंग है वो करेंगे हम इंशाअल्लाह। तो अब मैं सलातो सलाम के लिए साहबजादा सैयद फ़ारूक शाह साहब हमदानी से गुजारिश करूँगा कि वो